हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अस्पालाटी फ्रॉम एनपीएस वाली। आज का जो हमारा वीडियो है ये 8वीं कक्षा के हिंदी विषय 11वें पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा से लिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ के 3 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आज का वीडियो है जो हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो स्वाक फिल्म किसे कहते हैं, भारतीय सिनेमा की प्रथम स्वाक फिल्म का नाम बताइए। तो जिस फिल्म में संवाद बोले जाते हैं उसे संवाद फिल्म कहते हैं। संवाद बोलना मतलब जो डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं ना, जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उनको ही संवाद बोला कहा जाता है। और उसको ही जो है संवाद फिल्म का मतलब बोलती हुई फिल्म। इससे पहले क्या होता था कि जो सिनेमा के अंदर जो फिल्में आती थी वो मुख्य भाषा में आती थी। उनमें जो अभिनेता अभिनेत्री वो अपने एक्टिंग जो अभिनय होते थे वो करते थे, लेकिन उनके जो है डायलॉग्स वगैरह या उनके संवाद इसमें नहीं होते थे। तो शवाक शब्द का जो अर्थ है वो वाक होता है, और वाक का मतलब होता है बोलना। स्वाक शब्द का अर्थ क्या होता है? वाक होता है, या वाक से लिया गया ऐसा हम कह सकते हैं, या वाक से बना है ऐसा हम कह सकते हैं। और इस वाक शब्द का ही अर्थ होता है बोलना। तो इस सवाक शब्द का अर्थ हुआ कि बोलने वाला। आप ऐसा कह सकते हैं कि सवाक शब्द अर्थ बोलने वाला या बोलने। अब फिल्म पर बात हो रही है तो फिल्म बोलने वाली होगी। तो भारतीय सिनेमा की जो प्रथम सवाक फिल्म थी उसका नाम अगर बात की जाए तो सबसे प्रथम जो फिल्म बनी थी बोलने वाली, उस फिल्म का नाम आलम आरा था। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो सवाक फिल्म होती है वो कहते हैं कि सवाक फिल्म वो होती है जिसके अंदर डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं, यानी बोलने वाली जो फिल्म होती है। पहले फिल्में क्या होती थी, उनमें बोला नहीं जाता था, उनमें सिर्फ अभिनय किया जाता था। और सवाक जो शब्द है वो वाक से बना, और वाक का अर्थ होता है बोलने वाला या बोलने वाली। तो भारतीय सिनेमा जगत की बात करी जाए तो इसमें जो पहली सवाक फिल्म यानी बोलने वाली जो फिल्म आई थी उसका नाम आलम आरा था। तो ये था पहला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, 14 मार्च 1931 की तिथि भारतीय सिनेमा के इतिहास में जो क्या स्थान रखती है? जो 14 मार्च 1931 की तिथि है वो भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में क्या स्थान रखती है? तो 14 मार्च 1931 की जो तिथि है वो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि इस तिथि के दिन भारतीय सिनेमा जगत में का जो एक नया युग आरंभ हुआ था। हम ये कह सकते हैं एक नया युग प्रारंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि इस दिन जो हमारे भारतीय सिनेमा के अंदर है जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था कि जो पहली बोलने वाली फिल्म है वो आई थी। यानी 14 मार्च 1931 के दिन जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि पहली फिल्म आलम आरा है, उस आलम आरा फिल्म का जो पहला शो है वो 14 मार्च 1931 में दिखाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा जगत के अंदर जो ये दिन है स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि इस दिन इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था कि इससे पहले जो सारी फिल्में थी वो मुख्य भाषा में थी। उस दिन सिनेमा के अंदर पहली जो फिल्म आई थी आलम आरा, जो बोलती हुई फिल्म आई थी। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इस तिथि को भारतीय सिनेमा जगत ने या भारतीय सिनेमा ने क्या कह सकते हैं हम, बोलना सीख लिया था। उससे पहले बोलता नहीं था, क्योंकि जो फिल्में थी वो सारी अभिनय पर आधारित होती थी, अभिनय होता था, उसके अंदर डायलॉग या संवाद वगैरह नहीं होते थे। लेकिन 14 मार्च 1931 का दिन था, उसको ये जो पहली फिल्म आलम आरा है इसका पहला शो दिखाया गया था। तो ये भारतीय सिनेमा के अंदर सिनेमा इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन हम भारतीय सिनेमा ने बोलना सीख लिया था, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। पठित पाठ के आधार पर बताइए, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि आलम आरा जो फिल्म थी उसकी शूटिंग रात को क्यों करनी पड़ी? तो भारतीय सिनेमा जो उसकी जो शूटिंग वगैरह होती थी उसके अंदर पहले जो शूटिंग होती थी वो दिन में होती थी, लेकिन जो पहली फिल्म आलम आरा थी, आलम आरा जो फिल्म आई थी उस फिल्म की शूटिंग रात को करनी पड़ी। उसका कारण क्या था कि भारतीय इतिहास की जो प्रथम सवाक फिल्म जो थी आलम आरा, उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी थी। इसका मुख्य कारण ये था कि शूटिंग साउंड के कारण रात को करनी पड़ी थी। उनमें है ना, इसमें संवाद बोले गए थे। अब दिन में व्हीकल वगैरह चलते होते थे तो वो तो साउंड तो उनको रोक के रखना होता था, और जो फिल्म की शूटिंग अभिनय जो वो मतलब वो दिन में उसको शूट कर लिया करते थे और उसी को आधार बनाकर वो फिल्म दिखाया करते थे। लेकिन इसके अंदर उनके संवाद को
और लेना था। अब संवाद के साथ साथ क्या होता है कि जो बाहरी जो साउंड था, जो शोर था, वो भी उसके साथ जो रिकॉर्ड हो रहा था। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो पहली फिल्म थी उसकी शूटिंग रात को की गई थी। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिली थी, एक चीज़ नई शुरुआत होती है। फिल्म शूटिंग जो दिन में ना वो रात को की गई, तो रात के समय क्या होता है, कृत्रिम प्रकाश की जो प्रणाली है वो शुरू की गई थी। और ये एक नई शुरुआत थी, यानी रात को जो कृत्रिम प्रकाश दिया जाता था, जो बनावटी प्रकाश, अब दिन में तो सूर्य की रोशनी होती है, उसके आधार पर जो प्रकाश बन जाता है, लेकिन रात को कृत्रिम लाइटों से जो दिन का जो वातावरण बनाना होता था, वो इस तरह की प्रणाली का शुरुआत हुई थी। तो ये भी भारतीय सिनेमा जगत का एक अभिन्न अंग बन चुकी है आज के दिन, क्योंकि बहुत सी फिल्में ऐसी होती है जिनको रात को शूट किया जाता है। जो कृत्रिम प्रकाश है वो भी एक नई शुरुआत थी, और ये आज के दिन भारतीय सिनेमा जगत की अहम जो है ज़रूरत बन चुकी है, अहम अंग बन चुका है, अभिन्न अंग बन चुका है। क्योंकि लगभग जो फिल्में बनती है आजकल, वो सारी उनकी जो शूटिंग होती है वो रात के समय में होती है। तो ये थे आज के जो 3% जब सिम्मा ने बोलना सीखा, ये पाठ का शीर्षक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो पहली सवाक फिल्म थी, पहले तो ये बताया कि सवाक फिल्म कहते हैं कि सवाक फिल्में वो होती है जिसके अंदर अभिनेता और अभिनेत्री होती है, वो संवाद के माध्यम से बात करते हैं, इनके बीच में बातचीत होती है। जो पहले की फिल्में थी वो गूंगी फिल्में कह सकते हैं, हम मूक फिल्म कह सकते हैं, कि उनके अंदर सिर्फ अभिनय होता था, अभिनेता या अभिनेत्री की कोई आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये थी कि पहली भारतीय सिनेमा जगत की जो पहली बोलती फिल्म, या कह सकते हैं कि पहली सवाक फिल्म कौन सी थी, तो वो थी हमारी आलमारा। उसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि 14 मार्च 1931 की तिथि भारतीय सिनेमा इतिहास में क्या स्थान रखती है। तो 14 मार्च 1931 के दिन भारतीय जगत का जो अंदर बहुत बड़ा स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन भारतीय सिनेमा जगत के अंदर पहली बोलती फिल्म का प्रथम शो दिखाया गया था। और तीसरी बात इसमें ये है कि आलमारा जो फिल्म थी उसकी शूटिंग रात को, क्योंकि रात को साउंड की वजह से की गई थी, क्योंकि दिन में साउंड बहुत होता है, उसके साथ रिकॉर्डिंग और साउंड दोनों मिक्सर, उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी, तो जिसकी वजह से इसको रात को शूट करना पड़ा था। और उसके साथ साथ ही जो कृत्रिम प्रणाली है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रणाली है, उसका भी एक शुरुआत हो गई, जो आज की सिनेमा जगत की अभिन्न अंग बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज की 3 प्रश्न, और इनको मैंने अच्छे से समझाया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे। तो इन तीनों प्रश्नों को आपने नोटबुक के अंदर राइट भी करने हैं, इनको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।